हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी बैठी हुई हूँ। अभी मेरी बेटी को मैंने बोला है कि चाय बनाने के लिए, और शाम की चाय मुझे वही देती है। और और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे अपने ब्लॉग में बात करने वाली हूँ कि जल्दबाजी और टाइम पीरियड की। तो मैंने आज एक न्यूज़ देखी, और मैं जब न्यूज़ देखती तो मेरे माइंड में आता है कि ऐसे लोगों के लिए बोलना ही चाहिए। मैंने आज न्यूज़ देखी कि एक जोमेटो बॉय हैं, जो उनका टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में उनको जल्दी से जल्दी उनको जो वो लिए होते हैं, क्या बोलते हैं, डिलीवरी, उसको पहुंचाना होता है कस्टमर तक। तो उस पीरियड में वो इतनी स्पीड में जा रहे थे। मेरे हिसाब से उनकी जो भी बाइक की उसमें रेंज बता रहे थे 120 की स्पीड से वो जा रहे थे, और वो सामने एक ऑटो वाले से टकरा गए। और ऑटो वाले से टकराने के बाद ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और वो मात्र 22-23 साल का लड़का था। तो जब उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई, उनका सर फट गया, सर बुरी तरह से उनका डैमेज हो गया, और उनका एक्स्ट्रा ब्लीडिंग से उनकी डेथ हो गई। तो और वो बेचारे जोमेटो वाले क्या करें, क्योंकि उनको कंपनी की तरफ से इंस्ट्रक्शन ऐसी दी जाती हैं कि अगर आप लोगों ने टाइम पीरियड से खाना नहीं पहुंचाया 20 मिनट्स में या 30 मिनट्स में, तो आपको जो सैलरी से उनका पैसा कट जाता है। और उधर कस्टमर भी होते हैं, अगर वो टाइम पीरियड से पहुंच भी जाते हैं तो भी वो लोग बोलते हैं आप लोग लेट हो, उनसे बदतमीजी करते हैं कि वो उनको खाना फ्री हो जाए। तो इस चक्कर में बेचारे वो लोग अपनी जान की बाजी लगाते हुए इतना हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। अधिकतर जोमेटो बॉय हों, स्विगी ये हों, कि कोई भी कंपनी के होते हैं, अधिकतर वो लोग इतनी स्पीड में चलाते हैं, और अपनी जान दे दी उस बच्चे ने। मैं और सारे जो वहाँ पर लोग थे, वो लोग दौड़ भाग के उसके पास गए, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर सारे जोमेटो बॉय जो थे धीरे धीरे वहाँ पर इकट्ठा हुए और कंपनी से डिमांड कर रहे हैं कि उनकी फैमिली को मुआवजा दिया जाए। पर जोमेटो कंपनी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो उनको रूल के अगेंस्ट होता है। ये लोग तो बस क्या बोलते हैं, जो बीच के लोग होते हैं ना, उनका खून चूसने के लिए ऐसी कंपनियां बनी हुई हैं। तो मैं उन कस्टमर्स से बोलना चाहती हूँ, जो लोग कोई भी जब डिलीवरी बॉय उनके यहाँ घर में ऑनलाइन खाना ऑर्डर पेमेंट करने डिलीवरी देने के लिए आता है, अगर वो 5-10 मिनट लेट भी हो जाता है तो प्लीज़ आप उनसे खाना ले लीजिए। और खाना ले लीजिए, आपका जो भी हो डिलीवर में आपने जो भी मंगवाया हो, वो सामान हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप प्लीज़ उसको ले लीजिए। और उनको उनका जो फीडबैक दिया जाता है वो आप उनको वो गुड फीडबैक दे दीजिए। और प्लीज़ उनके पैसे मत काटिए कि मैं मतलब फ्री खाने के चक्कर में आप उनको बैड फीडबैक दे दें कि आप लेट हो टाइम से। तो ऐसा प्लीज़ मत करें। जो लोग सक्षम हैं वो लोग अच्छे से रह रहे हैं, और जो लोग सक्षम नहीं हैं वो 45 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक में वो लोग बेचारे धूप में बाइक से बच्चे टहलते रहते हैं। 20-22 साल के पढ़े लिखे नौजवान बच्चे आजकल टहलते रहते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती और घर की जिम्मेदारियां तो उठानी ही होती हैं। तो इस जिम्मेदारी को उठाने के चक्कर में उनको जो काम मिलता है वो करते हैं, और उनकी सैलरी ना कटे और उनकी सैलरी ना कटे और उनको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए। इस चक्कर में वो लोग अपनी स्पीड से ज़्यादा भी स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं कि कहीं उनका ऑर्डर ना कैंसिल हो जाए। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा काम मत करिए। कि अगर आप लोग 5-10 मिनट घर में बैठे हुए एसी में कूलर में बैठे हुए, और आप देखिए डिलीवरी बॉय जब आते हैं कितने ट्रैफिक से आते हैं, कितना भीड़ होता है, कितना हर चीज़ होता है, जाम होता है। और अगर वो किसी वजह से लेट हो जा रहे हैं तो प्लीज़ आप खाना कैंसिल मत कीजिए। और हो सके तो इन गर्मी के दिनों में आपके घर में जो भी ऑनलाइन डिलीवरी करने आते हैं, आप उनको एक गिलास सादा पानी दीजिए, ज़रूर से ज़रूर दीजिए। और अगर आपकी इच्छा हो तो उनको नींबू पानी भी दे सकती हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं। कभी भगवान न करे कभी किसी के ऊपर ऐसा संकट आए कि वो दरवाजे लोगों के घर इस तरह का प्राइवेट जॉब करता टहले। तो मैं आज बस यही बोलना चाहती थी। ओके बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा बोलना अच्छा लगता है, मेरा अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपना एक घर लेना चाहती हूँ। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जिनके पास कहने के लिए अपना कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ाई से लेडीज़ों की, बच्चों की,
जो मेरे से हो सकता है मैं वो सब कुछ करूँगी। मैं भी बोलना नहीं चाहती हूँ कि मेरा अपना घर होगा, तो मैं ऐसे हेल्पलेस लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जिनको वाकई हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे 100K को कंप्लीट कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। ओके बाय।